Hello everyone, welcome to my channel SST with Amita. Today we will discuss about soil as a resource. Soil is a renewable and natural resource, means soil अपने आप को renew करती रहती है. It supports plant growth and organism. A variety of vegetation is being grown over land. बहुत से organisms हैं, vegetation है, ये हमारी soil पे ही depend करते हैं. सॉइल लाइफ सिस्टम को प्रोवाइड करती है फ्लोरा और फौना को, चाहे वो प्लांट सिस्टम है, फ्लोरा मीन्स प्लांट सिस्टम, फौना मीन्स एनिमल किंगडम, तो इनको लाइफ प्रोवाइड करती है सॉइल. हर जगह की सॉइल के अकॉर्डिंग वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में एरिड सॉइल होती है, वहाँ पर पानी की कमी है, बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, तो वहाँ की सॉइल क्वालिटी पर वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं. जैसे वहाँ पे कैक्टस पाया जाता है. कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी की बहुत कम नीड होती है. वहाँ का लाइफ फॉर्म डिफरेंट होता है दूसरे एरिया से. इन सॉइल प्रोफाइल सबसे नीचे पेरेंट रॉक होते हैं. पेरेंट्स रॉक भी दो तरह के होते हैं. अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जिसे बेड रॉक भी कहते हैं, और दूसरा है बेड रॉक के ऊपर सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. ये वो पार्ट है जो कभी ना कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इट वॉज बींग इरोडेड, और वी कैन से इट वॉज फॉर्म्ड विद द फिनोमिना ऑफ वेदर. ये वो पार्ट है जो कभी ना कभी वेदर की वजह से इरोड हो गया था. इसके ऊपर आती है सब सॉइल. ये सेकेंड लेयर है सॉइल की, और जो पहली लेयर होती है सबसे ऊपर वो होती है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस का कंटेंट होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. इसमें हम पढ़ेंगे अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल के बारे में. नाउ फर्स्ट सॉइल इज अलुवियल सॉइल. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्टाइल सॉइल एंड इट कवर्स मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया, मेनली इन नदरन प्लेन्स, यानी कि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी मैदानी इलाका है, वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा अलुवियल सॉइल से कवर है, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है. वो सारी रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, वो जब प्लेन्स में आती हैं तो वे अपने साथ बहुत सारा सैंड, क्ले, सिल्ट लेकर आती हैं और उन्हें नदरन प्लेन्स में डिपॉजिट करती जाती हैं. सो अलुवियल सॉइल मेनली लोकेटेड इन नदरन प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ड्यूरास, चौस एंड तराई इन पाइडमेंट प्लेन्स. अब ये है क्या ये तीनों वर्ड? नाउ फर्स्टली वी विल क्लियर दैट व्हाट इज पाइडमेंट प्लेन. ये क्या होते हैं? हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर माउंटेन से पत्थर, चट्टाने, क्लेई पार्टिकल्स फिसल कर नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है, और इसी एरिया को पाइडमेंट प्लेन्स कहा जाता है. इस पाइडमेंट प्लेन्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं एरिया वाइज. जैसे पंजाब में इन्हीं पाइडमेंट प्लेन्स को चौस कहा जाता है, यूपी में तराई और असम में ड्यूरास कहा जाता है. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पाइडमेंट प्लेन्स के ही अलग अलग नेम हैं अलग अलग स्टेट्स में. तो इस तरह अलुवियल सॉइल को एरिया के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया. इसको क्लासीफाई करने का एक और तरीका है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ एज. एंड ऑन दिस बेसिस अलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. अगर हम एज के आधार पर देखें तो अलुवियल सॉइल के 2 प्रकार हैं, बांगर एंड खद्दर. जो ओल्ड सॉइल है, पुरानी मिट्टी है, उसे बंगर कहा जाता है. रिवर अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं, तो एट प्रेजेंट रिवर के पास की जो ज़मीन है वो न्यू लैंड कहलाएगी, और जो पुरानी थी उसे हम बंगर कहते हैं या ओल्ड लैंड. क्योंकि वहाँ पर जो न्यू लैंड है वहाँ पर फ्लड्स आते रहते हैं, और फ्लड के साथ सैंड और सिल्ट भी बहकर आता है और वो डिपॉजिट होता रहता है, इसलिए उसे खद्दर कहते हैं. और इस एरिया से दूर जो सॉइल पाई जाती है उसे कहते हैं बंगर. खद्दर इज़ मोर फर्टाइल देन बंगर. इस सॉइल में पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम के कंटेंट होते हैं, और इसमें पैडी, शुगर केन, व्हीट, सीरियल्स,
एंड पल्सेस क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल. इट इज ऑल्सो नोन एज रीगर एंड कॉटन सॉइल. इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन क्रॉप, इसीलिए इसे कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है. ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए बसाल्टिक रॉक्स होते हैं. मीन्स जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनिक ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है उससे जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं और उससे जो सॉइल बनती है वो ब्लैक कलर की होती है. इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे और वहाँ इग्नियस और बसाल्टिक रॉक्स पेरेंट रॉक थे, तो वहाँ जो सॉइल फॉर्म हुई वो ब्लैक सॉइल थी. इट इज़ लोकेटेड इन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP एंड छत्तीसगढ़. इसका जो नेचर है वो क्लेई होता है, ये क्लेई होती है अपने नेचर में. इट कैन होल्ड मॉइस्चर, अगर हम इसमें पानी डालें तो ये काफ़ी टाइम तक उसकी नमी को अपने में रोक के रख सकती है. इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. It is good for sugarcane and cotton crops. Now our next soil is red and yellow soil. It is formed with crystalline igneous rocks in area of low rainfall. जहाँ बारिश कम होती है ये उन एरियाज़ में पाई जाती है. It is mainly located, और ये सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में मिलती है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू. इसका कलर रेडिश और येलो होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे रेड एंड येलो सॉइल के नाम से जानते हैं. इट इज़ गुड फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड रबर. नेक्स्ट सॉइल इज़ लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल इज़ फॉर्म्ड इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. इसको तापमान भी ज़्यादा चाहिए और बारिश भी ज़्यादा चाहिए. हमारी कंट्री में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो सॉइल हमें मिलती है वो लेटेराइट सॉइल है. इट इज़ मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज़ मेघालय. इट लैक्स ह्यूमस कंटेंट. इसमें ह्यूमस कंटेंट की कमी होती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है जो सॉइल, जो टॉप सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को अपने साथ रिमूव कर देती है. इट इज़ रिच इन ओर ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड गुड फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज. Now next is arid soil. It is formed in high temperature and low rainfall. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, बारिश कम हो, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है. इसका जो टेक्सचर है वो रेतीला होता है, सैंडी होता है और सलाइन होता है नेचर में. इट इज़ मेनली लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो कि वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली रेंज है राजस्थान में. ये कल्टिवेबल है, लेकिन इसको अगर हम ज़्यादा इरिगेशन दें और अच्छा मैन्योर यूज़ करें तब यहाँ पर कल्टीवेशन की जा सकती है. नाउ आवर नेक्स्ट सॉइल इज़ फॉरेस्ट सॉइल. इट इज़ मेनली फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल्सो नोन एज माउंटेन सॉइल, क्योंकि ये ज़्यादातर पहाड़ी एरियाओं पे मिलती है इसलिए इसे माउंटेन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर. जब स्नो, रेन या टेम्परेचर की वजह से जो लैंड फॉर्म है उसके ऊपर किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, और लैंड फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं, मेनली जो इरोजनल फीचर्स होते हैं, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल विदरिंग. इट इज़ लोकेटेड इन हिली एरियाज ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इस सॉइल में फर्टिलिटी वैली एरियाज में होती है. सॉइल को अच्छे से समझने के लिए मैं आपके मैप दिखा रही हूँ. ये मैप में आपको सारी लोकेशन समझ में आ जाएगी भी इंडिया में कौन से सॉइल कहाँ पर पाई जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ वेराइटी ऑफ सॉइल. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you like it, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.